कस्टडी पैरोल पर शिफाउर रहमान साहब 4 साल के बाद शाहीन बाग दफ्तर पे पहुंचे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शिफा साहब। 4.5 साल के बाद आज अवाम के बीच में है, फैमिली से मुलाकात हुई है, क्या कहेंगे? 2 महीने कम है 5 साल होने में। जी 4.5 साल नहीं, 5 साल होने में 2 महीने कम है। अब सवाल कीजिए आप मुझसे। जी, आज मुलाकात हुई है तकरीबन 5 सालों के बाद, अपनों के बीच में है, बेपनाह मोहब्बतों से लोगों ने नवाजा है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं बाबा साहब अम्बेडकर जी का शुक्रिया अदा करूं कि उन्होंने इतना अच्छा, इतना खूबसूरत आइन बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और उसके तहत आज हमें इलेक्शन लड़ने का मौका मिला। सबसे सबसे बड़ी बात तो ये है। दूसरी दूसरी बात ये कि मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, हमारे पार्टी के सदर, का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया यहाँ इलेक्शन लड़ने का। उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरी बात, यहाँ आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने घर में, अपनी फैमिली में आ गया हूँ। अपने सारे मेरे भाई जिस मोहब्बत, जिस शिद्दत से मेरा इंतज़ार कर रहे थे, और मैं सोच रहा था कि कितनी मोहब्बत होगी, उससे कहीं ज़्यादा मुझे मोहब्बत मिल रही है। और उसी उम्मीद में मैंने 5 साल काटे हैं। 5 साल मेरे ऐसे ही कटे हैं कि जब मैं अपनी कोर्ट में आता था, जब मेरे दोस्त, मेरे साथी या मेरे भाई या मेरे रिश्तेदार जो भी मुझे मिलते थे, तो मेरे 1 महीना ऐसा कटता था जैसे मैं अभी जेल में आया हूँ, आज ही जेल में आया, ऐसा कटता था। और ऐसे ही मेरे 5 साल कट गए। आपके आने से पहले आपके बच्चे, आपकी अहलिया इंतखाबी जलसों में गई, लोगों से बात करते थे, उनके चेहरों के देखने के बाद जो मायूसी झलकती थी और आपको लेके जिस तरह के जज्बात दिखाई देते थे, आज उन बच्चों से मिलने का मौका मिला है। जी, मुझे 5 साल बाद दूसरी बार मौका मिला बच्चों से मिलने का, और मुझे बेहद खुशी और बहुत मसर्रत है कि मैं आज अपने बच्चों से मिल सका इलेक्शन के बहाने। मैं शुक्रिया अदा करूँगा असदुद्दीन ओवैसी साहब के प्रेसिडेंट का कि उनके ज़रिए मैं आज अपने बच्चों से भी मिल पाया। सीए एनआरसी के दौरान जिस तरह से आपने लीड किया था जामिया मिलिया इस्लामिया के बाहर जो एहतजाज हुआ था, उसके बाद फिर दिल्ली फसादात के इल्ज़ाम में आप जेल गए। नहीं, वो कौम उससे की मैं, बात देखिए, कही। मैं जी केस से मुताल्लिक जी जी सीएनआरसी की बात कर नहीं सकता नहीं, हूँ, मैं केस की लेकिन जी जी हाँ, वो मैं जानता हूँ, वो मैं समझ रहा हूँ कि अदालत की तरफ से केस पर बात नहीं जी करनी है। बिल्कुल। लेकिन एक जज्बा ये दिया गया कि कौम की लड़ाई को लेकर आप जिन चीज़ों का सामना कर रहे हैं, कौम के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, कौम से क्या मैसेज देखिए, देंगे, क्या मैं पैगाम देंगे? आप सबको, आपके ज़रिए पूरी आवाम को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि मैंने सिर्फ सीए और एनआरसी की लड़ाई नहीं लड़ी। जब से मैं जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के अंदर, कॉलेज के अंदर मेरा एडमिशन हुआ है, उस दिन से आज तक, चाहे वो माइनॉरिटी स्टेटस की लड़ाई हो, माइनॉरिटीज़ की लड़ाई हो, चाहे दूसरे इश्यूज़ की लड़ाई हो, मिल्लत से ताल्लुक़ रखने वाली, कभी भी हम कभी पीछे नहीं हटे, हमेशा इस लड़ाई को लड़ा। जामिया का अक़लियती किरदार 1997 में जो हम लोगों ने लड़ाई लड़ी, हमारे साथियों ने, हमारे जो स्टूडेंट्स यूनियन थी उसमें हमारे साथी इरफान हयात जनरल सेक्रेटरी थे, उनके साथ शाना बशाना हम लोगों ने जो वो लड़ाई लड़ी, उसी से जो हमें एक तरजीह मिली और जो वो एक जुनून और जज्बा हमें मिला, वो आज तक कायम है और इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में भी वो कायम रहेगा। मैं अपनी मिल्लत, कौम, मिल्लत के लोगों, सब लोगों से कहूँगा, तालीम की तरफ ध्यान दें, एजुकेशन की तरफ ध्यान दें, इंशाअल्लाह कामयाबी सर चूमेगी। बस आखिरी सवाल, अब ये लड़ाई कहाँ देख रहे हैं, ओखला की लड़ाई? देखिए, मैं ओखला की लड़ाई नहीं लड़ रहा। मैं जेल गया हूँ पूरे हिंदुस्तान के अवाम, और जो आइन को ठेस पहुँची, जो आइन को तोड़ने की कोशिश की गई, जो आइन के में जो हमें सहूलतें दी गई, जो आर्टिकल 14 को तोड़ने की कोशिश की गई और तोड़ा, मैं उसके खिलाफ यहाँ लड़ रहा हूँ। मैं ओखला के उन बेसिक मुद्दों की लड़ाई नहीं लड़ रहा। मुझे 30 साल पहले, जब मैं 32 साल पहले आया था, जब भी यहाँ रोड नहीं थे, जब भी यहाँ सड़कें नहीं थी, यहाँ बिजली नहीं थी, पानी नहीं था, तब भी यहाँ आवाम उतनी ही तादाद में रहती थी, आज भी उतनी तादाद में रहती है। हमें मेन इश्यूज़ पे बात करनी है। हमें जो इश्यूज़ से भटकाया जाता है, उससे हट के बात नहीं करनी, हमें अपने इश्यूज़ पे उन्हें लेकर आना है। ये जो 2 सीटों पे हम लोग आज लड़ रहे हैं, मेन मकसद हमारा सिर्फ ये है कि हम किस तरह से सामने वाले के साथ बैठ के बार्गेनिंग करें। लड़ाई 2 सीटों की नहीं है, लड़ाई है कि हमारे इश्यूज़ को कौन उठाएगा। कांग्रेस पार्टी उठाएगी या आम आदमी पार्टी उठाएगी। अगर ये लोग ये कहते हैं कि ये बीजेपी की बी टीम है, तो मैं उन लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी कौन सी टीम थी बीजेपी की? गुजरात के अंदर कौन सी टीम थी आम आदमी पार्टी बीजेपी की? या
गोवा के अंदर जो ये लड़ते हैं जाकर, वहाँ कौन सी बीजेपी की टीम थी? बी टीम थी या ए टीम थी? तो जब हम लड़ते हैं, जब हम अपने हक की बात करते हैं, तो वहाँ आ जाता है कि बीजेपी की बी टीम है। हम अपनी लीडरशिप कायम न करें, हम क्या अपने इशूज़ पे बात ना करें? जो लोग हमारे इशूज़ पे बात कर रहे हैं, अगर MIM के सदर हमारे इशूज़ की बात करते हैं, हमारे हक की बात करते हैं, तो उनको बी टीम बता दिया जाता है और हमें इशूज़ से भटका दिया जाता है। हमें लड़ाई ये लड़नी है कि हमें जो इशूज़ से भटकाया जाता है, हमें इशू पे उनको लेकर आना है। अब बैठिए हमारे साथ, हम 2 पे लड़ रहे हैं, आज कल को 4 पे भी लड़ेंगे, 6 पे भी लड़ेंगे, लेकिन जब हम 6 की हमारी ताकत होगी, 5 की ताकत होगी, तो हम उनसे बार्गेनिंग करने के हकदार बनेंगे। तब हम अपने इशू की बात करने के हकदार बनेंगे। जब तक हम बार्गेनिंग टेबल पे नहीं बैठेंगे, हमें ऐसे ही इग्नोर किया जाएगा। बहुत शुक्रिया। तो शिफाउर रहमान 4.5 सालों के बाद आवाम के बीच में आए हैं, अपनों के बीच में हैं, कौम की लड़ाई लड़ने का ऐलान किया है। मैं भारत एक्सप्रेस के लिए निसार अहमद खान।